अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई को जेल से रिहा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रेनेल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप की तरह बानी पीटीआई पर भी बहुत से इल्जामात हैं। अमरीकी इंतजामिया ने 4 साल तक पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बानी पीटीआई साबिक क्रिकेटर हैं, रिवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ बात करते हैं। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुहिम से साफ जाहिर होता है बानी पीटीआई इस्राइली असासा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सब पर वाज़ेह होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान आज़ाद रियासत है, पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। बानी पीटीआई पर इल्जामात बाकी सियासतदानों की निस्बत अलग है। बानी पीटीआई पर करप्शन, बगावत और दीगर बहुत से चार्जेस हैं। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। आपको बताएं यहाँ पर कि सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई पर इल्जामात बाकी सियासतदानों की निस्बत अलग हैं। रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, तहरीक इंसाफ किसी भी बैरून मुल्क की मदद की ख्वाहिश नहीं रखती। पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। बानी पीटीआई की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। शेख वकास अकरम बोले, अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। हमें अपने अवाम और अदलिया पर भरोसा है। शेख वकास ने कहा, जिस मुल्क में इंसानी हकूक पामाल होंगे, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल जैसे गैर कानूनी इकदाम होंगे, दुनिया में इस पर आवाज उठेगी। पाकिस्तान फौजी अदालतों के मामले पर बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फौजी तंसीबात पर हमले का मुकदमा फौजी अदालतों ही में चलाया जाता है। जिनका ट्रायल हुआ उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में वकील का हक, अहल खाना से मिलने और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का कहना है, बानी पीटीआई की रिहाई बारे रिचर्ड ग्रेनेल का बयान उनकी जाती राय हो सकती है। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है। पाकिस्तान पर 7 से 8 बार पाबंदी लग चुकी है। पाकिस्तान का कभी इरादा नहीं रहा कि वो अमेरिका को निशाना बनाए। भारतीय मिसाइल अग्नि की रेंज हमारे मिसाइलों से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं अमेरिका को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशों से हमें जीएसपी स्टेटस मिला। हमें अपने जीएसपी स्टेटस को बहाल रखने के लिए इकदाम करने चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोनों ऐवानों से मंजूर किया गया। एक्ट पहले ही फाइनल था, सिर्फ नोटिफाई होना बाकी है। मुज़ाकरात के हवाले से मामला पीटीआई और हुकूमत का है। हमें दावत दी गई तो मौलाना फजलुर रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। दुआ गो हैं दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों। 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए हमने हुकूमत का साथ दिया। बज़ाहिर लगता है पीटीआई जिनसे मुज़ाकरात करना चाह रही थी उन्हीं ने रास्ता निकाला है। कहीं न कहीं मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही होगी। अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से पहले वो बिल जो है, वो जो दोनों हाउसेस ने पास किया है, वो एक्ट की सूरत में वो आ जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। और देन उसमें सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंस इस हद तक है कि जो मदारिस रिलीजियस एजुकेशन के उस प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर हुए हैं वो भी रजिस्टर समझे जाएंगे, या वो अगर कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस एक्ट जो कि अभी पार्लियामेंट ने पास किया था, तो वो कर सकता है। मामला तो उनके दरमियान है। वो अगर चाहें तो हमें एज ए फैसिलिटेटर जो है ना, वो अगर कहेंगे तो JUI या मौलाना साहब जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। मगर अगर वो खुद कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर किसी और को ना कोई एतराज़ है और ना किसी का कोई प्रॉब्लम है। अगर वो अपने मसाइल दोनों हल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मुल्क भर में यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम कायद और क्रिसमस पर पाकिस्तान भर में अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श रही। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया ने जाफिशानी से फ़राइज़ अंजाम दिए। मसीही बरादरी ने बेहतरीन और महफूज माहौल में क्रिसमस की खुशियां मनाई। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान भर में क्रिसमस की तकरीबात पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर कत्लो गारत का बाजार गर्म है। दुनिया भर के मसीहियों को चाहिए कि वो खून रेजी को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। फ़लस्तीन में जंग बंदी ज़रूरी है। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आइए कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, कायद के असूल आज़ादी, मुसावात और मजहबी रवादारी आज भी पाकिस्तान के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। आर्मी चीफ तकरीब में मौजूद अफराद में घुल मिल गए। क्रिसमस का केक काटा। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, कायद-ए-आज़म की बसीरत और ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के असूलों को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चर्च पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और तकरीब में आमद पर शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्रिसमस तकरीबात से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गुलदस्ता है, कोई अक़लियत नहीं, सब बराबर के शहरी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब अब ऐसा सूबा बन रहा है जहाँ ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली और गुरु नानक की तकरीब बिला इम्तियाज़ मनाई जाती है। पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। पारा चनार में अमन अमान की सूरत हाल के बाद शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। रास्तों की तवील बंदिश के बाद शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया। खुराक और इलाज की सहूलतें भी मुतासर हो रही हैं। इस दौरान 100 से ज़ायद बच्चे और कई कैंसर और दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। रास्ते ना खुलने पर तहसील चेयरमैन ने बल्दियाती नुमाइंदों समेत इस्तीफे देने की धमकी दे दी। शदीद सर्दी के बावजूद मुश्किलात के खिलाफ शहरियों का 6 रोज से एहतजाजी धरना जारी है। बदअमनी के बायस ईसाई बरादरी ने क्रिसमस को सादगी से मनाया। उन्होंने कहा, कबायली अमायदीन की शिरकत से हमारी क्रिसमस की खुशियां दोबाला हो गईं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जिला कुरम में अद्वियात की किल्लत और 100 बच्चों की अमवात की तरदीद कर दी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर बेबुनियाद है। तमाम ज़रूरी अद्वियात रोज़ाना की बुनियाद पर कुरम पहुँचाई जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, केपी हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन के क़याम को अवलीन तरजीह देती है। कुरम में बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। साल 2024 में सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने ऐसे झटके लगाए कि जहां सन्नत का पहिया रुका, वहां घरेलू सारिफीन भी सोलर की प्लेट्स लगवाने पर मजबूर हो गए। बीते साल में कब कितनी मरतबा बिजली महंगी और सस्ती हुई, इस्लामाबाद से शाहिद अजमल ने रिपोर्ट तैयार की है। साल 2024 तवानाई के शोबे के लिए महंगा तरीन साल साबित हुआ। बिजली बिलों के जोरदार झटकों ने जहां सारिफीन को मुतासिर किया, वहीं हुकूमती सतह पर भी रिकॉर्ड महंगी बिजली की कम होती फरोख्त पर सर जोड़ना मजबूरी बन गया। एक साल के दौरान बिजली सारिफीन पर माहाना सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट्स, लाइन लॉसेज और कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। नेपरा और पावर डिवीजन से दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2024 में सरकारी तकसीमकार कंपनीज के बिजली सारिफीन के लिए 39 रुपए से जायद फी यूनिट और के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 26 रुपए फी यूनिट से जायद महंगी की गई। नेपरा से दस्तयाब डेटा के मुताबिक रवां साल में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 8 मरतबा बिजली महंगी और महज 4 मरतबा सस्ती की गई।
यूं सिर्फ माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजमूई तौर पर 32 रुपये 68 पैसे फी यूनिट का इजाफी बोझ सारिफीन पर डाला गया। सरकारी तकसीमकार कंपनियों के बिजली सारिफीन के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में चार्ज सरकारी तकसीमकार कंपनीज के बिजली सारिफीन के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 4 मरतबा बिजली महंगी की गई और इस मद में 6 रुपये 57 पैसे का इजाफी बोझ सारिफीन पर डाला गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के दस्तयाब हकीकी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची के बिजली सारिफीन के लिए साल 2024 में कीमत में तकरीबन 26 रुपये 11 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि साल के अख्ताम पर कराची के सारिफीन को बिजली फराहम करने वाली निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को हकायक के मुनाफिक करार देते हुए पावर डिवीजन ने तकरीबन 10 रुपये तक कमी के लिए रेगुलेटर से रुजू का फैसला भी कर लिया। साल 2024 में जहां सारिफीन ने कमर तोड़ बिजली बिलों का बोझ बर्दाश्त किया, वहीं तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी भी मायूस कुन रही। नेपरा के मुताबिक नुकसानात से मुतालिक तय करदा हदफ पूरा ना हो सका और कंपनीज की नाअहली ने एक साल में खजाने को 596 अरब का नुकसान पहुंचाया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनीज की नाअहली और गैर महफूज निज़ाम के बायस एक साल में मुल्क भर में 140 अफराद जान से भी गए, जिस पर अथॉरिटी ने कई डिस्कोस को भारी जुर्माने भी किए। साल 2024 में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा 2024 में आम इंतखाबात के नतीजे में मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए। नवाज शरीफ का कौमी सियासत से अमल दखल खत्म, सिर्फ पार्टी सदर तक महदूद हो गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईन तरमीम मंजूर करवाई गई। इस्लामाबाद से नासिर नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में सियासी दर्जा हरारत बुलंद रहा। 2024 के आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान छिन जाने के बावजूद दूसरी सियासी जमातों पर अददी बरतरी हासिल की। इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह बरतरी नसीब नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के ताउन से हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। मियां शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज हुए। पंजाब में मरियम नवाज, सिंध में मुराद अली शाह, बलोचिस्तान में मीर सरफराज बुगटी को वज़ीर आला का मनसब मिला। 24 मार्च को सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 4, मुस्लिम लीग नून ने 2, जबकि JUI ने 1 नशिस्त हासिल कर ली। सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन और सेदाल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। 26 मार्च को सेनेटर तलहा महमूद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 अप्रैल को उमर अयूब खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए। 4 अप्रैल को हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर और 6 अप्रैल को महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन मुंतखब हुए। 21 अप्रैल को मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद कामयाब रहा। 28 मई को मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए। 21 जुलाई को PTI के साबिक रुकन असम्बली शफकत महमूद ने सियासत को, जबकि आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैर बात कह दिया। 29 सितंबर को मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मुंतखब हो गए। 5 अक्टूबर को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई। 20 अक्टूबर को सेनेट से, जबकि 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली गई। डीजी खान में 6 साला बच्चा ट्यूबवेल के 200 फीट गहरे बोर में गिर गया। जरा के मुताबिक रेस्क्यू अमदादी एहलकारों ने 75 फीट गहराई में फंसे बच्चे की लाश को 6 घंटे बाद निकाल लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। जा बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त नवाब के नाम से हुई है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है डीजी खान में, जहां पर एक बच्चा गहरे बोर में गिर गया। डीजी खान में 6 साला बच्चा ट्यूबवेल के 200 फीट गहरे बोर में गिर गया। ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू इमदादी एहलकारों ने 75 फीट गहराई में फंसे बच्चे की लाश को 6 घंटे बाद निकाल लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। जहां बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त नवाब के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने 75 फीट गहराई से बच्चे की लाश निकाल ली है। फिरोजवाला में सड़क किनारे चलते 4 अफराद को तेज रफ्तार कार ने कुचल डाला। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त रिजवान और वकास के नाम से हुई। जख्मी अफराद की शिनाख्त अली रजा और मोहम्मद अजीम के नाम से की गई है। फिरोजवाला हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। फिरोजवाला तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चलने वाले 4 अफराद को कुचल डाला। कोट अब्बास के गांव 269 HR में कुएं में दबे मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कुएं की दीवारें गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए, एक को जिंदा बचा लिया गया। मरने वाले मजदूरों की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ और हबीबुल्लाह के नाम से हुई। जख्मी शख्स को
अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कुएं की दीवारें गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक और एक को जिंदा बचा लिया गया है। फोर्ट अब्बास के गांव 269 HR में कुएं में दबे मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कुएं की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए, एक को जिंदा बचा लिया गया। मरने वाले मजदूरों की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ और हबीबुल्ला के नाम से हुई। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाख्स्तान में गिरकर तबाह हो गया। 35 मुसाफिर जाँ बहक, 32 को रेस्क्यू कर लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या परिंदों के झुंड से तैयारा टकराने की वजह से पेश आया। हादसे से कबल तैयारे ने कई SOS सिग्नल दिए। तैयारे ने मुबैना तौर पर बहराए कैपिसन पर कई चक्कर लगाए। हादसे के वक्त जहाज में 67 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। तैयारे ने अक्ताऊ शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हंगामी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे तक महफूज तरीके से पहुंचने में नाकाम रहा। तैयारे में मौजूद दोनों पायलट्स की हलाकत की भी तस्दीक कर दी गई है। तैयारे में मौजूद ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। सतह समंदर से 12,800 फीट की बुलंदी पर शंदूर की तारीख में पहली बार मौसम सरमा की खेलों का आगाज। शंदूर आई स्पोर्ट्स के मुकाबले 28 दिसंबर को बर्फ से जमी हुई शंदूर झील पर होंगे। मर्द और खवातीन खिलाड़ी दुनिया के बुलंद तरीन मकाम शंदूर टॉप पर खेलते हुए नजर आएंगे। शंदूर आई स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में 100 से जायद लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। शंदूर मेले में मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ी शंदूर आई स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में शरीक। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के जेर निगरानी आइस, हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले होंगे। बर्फ से ढके पहाड़, दरख्तों पर जमी बर्फ, नीले आसमान के साथ सूरज की किरणों में चमकती बर्फ और खामोश झीलों के हसीन मनाजिर। बात हो रही है एशिया के स्विट्जरलैंड सवात की, जहां हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों ने डेरे डाल दिए। मजीद बता रहे हैं सवात से हयात चमन अपनी इस रिपोर्ट में। कुदरत के ये अनमोल तख्लीकात बर्फ की सफेद चादर में लिपटी अपने दामन में सुकून और खूबसूरती की अनोखी कहानियां छुपाई हुई है। हालिया बर्फबारी के बाद स्वात के बालाई इलाके एक ख्वाबनाक तस्वीर पेश कर रहा है। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ और यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह लगा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ पे जरूर आएं और स्नोफॉल एंजॉय करें। कालाम, माउडन, दिसान बांडा, मालम जबा और गबीन जबा जैसे हसीन मकामात सयाहों के लिए जन्नत का मंजर पेश कर रहे हैं। बर्फ की सफेद और सुकून भरी फिजा ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया है। मालम जबा में आज बहुत मजे की स्नोफॉल हो रही है, जो एक बड़े टाइम के बाद एक हैवी स्नोफॉल का स्पेल शुरू हुआ है। धूप की हल्की रोशनी में बर्फ के जर्रात जवाहिरात के मानिंद जगमगाने वाले मंजर न सिर्फ कुदरत की आजमत को उजागर करते हैं, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बखेर दी है। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज सवात। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।